अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जापना, जो कि नाम से भी बहुत अलग है और टेस्ट में भी बहुत ही अलग सी रेसिपी बनके तैयार होती है चिकन की। चिकन जापना, इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 पीस हरी मिर्च ली है और एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया है। इसे हम रफली चॉप करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। हमने यहाँ पे 10 से 12 काजू लिया है, इसे हम पानी के साथ इसका भी हम एक पेस्ट बना के रख लेंगे। और यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे धनिया और 5 से 6 हमने यहाँ पे छोटी इलायची और 2 स्टिक हमने दालचीनी की ली है। इन सब चीज़ों को हमें रोस्ट कर लेना है। हल्का सा गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे रोस्ट करेंगे। हमें इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। ये देखिए, बस इस तरीके से हल्का सा कलर चेंज हुआ, खुशबू आने लगी है। अब हम इसे निकाल के ठंडा करेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। इस तरीके से हम इसे पीस लेंगे, फाइन सा पाउडर बना लेंगे। अब हमने जो काजू को भिगा के रखा था पानी में, उसे हम पानी के साथ पीस के इसका भी हम एक पेस्ट बना लेंगे। और हमने यहाँ पे चिकन जापना बनाने के लिए 1 केजी चिकन लिया है, जिसे हमने अच्छे से वॉश करके धो के इसका पानी ड्रेन करके रख लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और यहाँ पे हम 1 कप दही डालेंगे। दही हम बिल्कुल ताज़ी दही लेंगे, खट्टी दही हमें नहीं इसमें यूज़ करनी है, बिल्कुल फ्रेश दही होनी चाहिए। और 2 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून यहाँ पे हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इस सब चीज़ों को अब हम मिक्स कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। देखिए, हमने मिक्स कर दिया है और अब हम इसे कम से कम आधा घंटा और नहीं तो 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, अब हम एक बर्तन में तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इसे हमने एकदम फाइन चॉप कर लिया है और इसे हम इसमें डाल देंगे। ऑमलेट कट हम इसको काटेंगे और इसे हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। इसे हमें देखिए इस तरीके से कलर चेंज कर देना है, बहुत ना ज़्यादा डार्क करना है ना ज़्यादा लाइट रखना है। उसमें हम 1 तेज़पत्ता डालेंगे और इसे भी हल्का सा तेल में क्रैक होने देंगे। उसके बाद जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो चिकन हम इसमें डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम तेल में चिकन डाल के इसे फ्राई करेंगे। चिकन को हमें तब तक फ्राई करना है कि जब तक जो चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। गैस का फ्लेम आप मीडियम टू हाई रखिए और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसे फ्राई कीजिए। ये देखिए, हल्का हल्का चिकन का कलर चेंज हो रहा है, इसे हमें चलाते रहना है कंटिन्यू और चिकन को बिल्कुल अच्छे से तेल के साथ फ्राई करना है। ये देखिए, टोटल हमने 3 से 4 मिनट तक भून लिया था। अब हमने जो प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और उसे डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसे अच्छे से पकने देंगे। हमने जो प्याज डाला है वो कच्चा प्याज है, इससे इसमें कच्चा स्मेल रहेगा, इसे हमें अच्छे से पकाना है ताकि जो कच्चे प्याज का स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब रोस्टेड जो है कसूरी मेथी डालेंगे। उसे हम क्रश करके डालेंगे हाथों से, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है चिकन में। और इसे हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक और भूनेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि तेल अलग ना होने लगे। ये देखिए, तेल अलग हो चुका है। अब हमने जो काजू का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और पेस्ट डालने के बाद भी हमें इसे अच्छे से चलाते हुए कंटिन्यू भूनते रहना है। देखिए, कंटिन्यू हमें इसे चलाना है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे मसाले भून के रखे थे, रोस्टेड मसाले, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को हम अच्छे से चिकन में डाल के भूनेंगे। मसाला डालने के बाद इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, क्योंकि ये मसाले से ही पूरे चिकन का टेस्ट अलग सा हो जाता है। बहुत डिफरेंट सा चिकन आपका बन के तैयार होगा। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक और भूनेंगे। ये देखिए, इतना भुनाई करना है हमें चिकन को मसाले के साथ, ताकि जो हमने इसमें तेल डाला था वो तेल अलग होने लगे। देखिए कितने अच्छे से भुन गया है, तेल अलग होने लगा है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम थोड़ा सा ही इसमें डालेंगे, हम आधा कप के करीब पानी डालेंगे हम इसमें। ग्रेवी इसकी थोड़ी गाढ़ी सी ही बनती है, पर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से, ग्रेवी के हिसाब से पानी डालें। हमने यहाँ पे आधा कप पानी डाला है। ये देखिए, बीच में हमने इसे एक बार चलाया है। ये देखिए, इसे हम टोटल 10 मिनट तक पकने देंगे, ताकि जो चिकन है हमारा बिल्कुल अच्छे से पक जाए, एकदम सॉफ्ट जूसी सा तैयार हो चिकन।
फिर से हमने इसे ढक दिया है। टोटल हमने 10 मिनट तक इसे पकाया है। 10 मिनट के बाद ये देखिए चिकन हमारा तैयार हो चुका है, तेल बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हमने यहाँ पे घर की मलाई ली है, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून के करीब मलाई ली है, फ्रेश मलाई थी हमारी, और इसे हम मिक्स करके इसमें डाल देंगे। मलाई डालने के बाद ही इसका टेस्ट और इसका कलर दोनों ही अलग हो जाता है। इस तरीके से हम मलाई डालने के बाद देखिए इसे मिलाएंगे, देखिए कितना अच्छा सा कलर हो गया, कितना रिच ग्रेवी बन के तैयार हो रही है। मलाई डालने के बाद इसका ग्रेवी का कलर ही अलग हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। इस तरीके से आप इसे मिक्स कीजिए मलाई को, और 1 से 2 सेकंड के लिए आप इसे ढक दीजिए और ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दीजिए। 1 से 2 मिनट के बाद ये देखिए कितना अच्छा सा तेल अलग हो गया है, चिकन हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब धनिया पत्ती कटी हुई डाल देंगे। बहुत ही अलग सा और बहुत ही यूनिक सा रेसिपी है चिकन जहाँपना। बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट आता है चिकन का और इसकी ग्रेवी का। आप एक बार ज़रूर इसे बनाएं। इसकी खुशबू से आपके पूरे घर में बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी चिकन की। आप इसे ज़रूर बनाएं और आप इसे रोटी, चपाती और नान के साथ सर्व करें। यूनिक सी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। ये देखिए कितना यमी और कितना रिच ग्रेवी वाला बन के तैयार हुआ है चिकन जहाँपना। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।